शुक्रिया आपका। देखें, बेसिकली हमारा यहाँ पर मकसद टीआरपी या हमारा मकसद फोटोग्राफी या हमारा मकसद यहाँ पर कोई एक्सपोजर अपना नहीं है। हमारा जो मेन मोटो है, यहाँ पर हमें बड़ा दुख हुआ नीचे से उतरते हुए जो हमने यहाँ की सिचुएशन देखी है। तो देखें, ये मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी तक ये जो लेबर, पर्सनल लेबर इनकी जो लगी हुई है, किसी ने भी खाना नहीं खाया और किसी के पास पानी तक भी नहीं था। हमारी बहुत सी एनजीओज हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनको जो ग्राउंड लेवल का जो वर्क है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि देखें, जिंदगी और मौत रब के हाथ में, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। देने वाला अगर देने में जल्दी करता तो लेने में भी उसकी वैसी जल्दी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं यहाँ देख रहा था, जो कार अभी तक फंसी हुई है, लोगों का फ्लडिंग की वजह से जो इनके घर अभी तक सफर हैं, सुबह से इतने दिनों से अभी तक इन्होंने किसी किस्म का कोई मील्स या खाने की तरफ भी कोई कंसंट्रेशन नहीं है। सामने मैं देख रहा था एक टेंपल है, आप उस टेंपल को देखें, क्योंकि वो टेंपल जो है वहां पर बिल्कुल उसका एक छोटा सा एक निशान बाकी रह गया। आप मुझे बताएं कि ये दुनिया कब तक रब को भूलेगी? ये रब, अगर ये लोग चाहते हैं कि हम रब को भूल के अपनी लाइफ को और अपने फ्यूचर को सक्सेस करें, तो ये इनकी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले इनको वापस लौटना पड़ेगा अपने रब की तरफ, अपने कामों की तरफ। रिलीजियंस कोई भी हो, वो एक इंसानियत का ही हमेशा पार्ट और इंसानियत का ही मैसेज देती है। हम सबको यहाँ बीच में आना चाहिए। अभी बीच में जैसे एमएलए हैं हमारे, उनकी सैलरीज को इंक्रीज किया गया, उनको भी सोचना चाहिए कि हम एक एक मंथ की, दो मंथ की सैलरीज अगर वो इन लोगों को चैरिटी कर देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। फंडिंग तो बात की बात है, डॉक्यूमेंट्री काम बात की बात है, जो लोगों के लॉस हुए वो बात का इशू है, लेकिन वक्ती उनकी सपोर्ट में यहाँ पर पहुंचना, वक्ती उनको एश्योर करना, उनकी सपोर्ट में खड़े रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ, मैं होल जम्मू कश्मीर और इंडिया और रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी, और हमारी डिप्टी सीएम साहब जो रिस्पेक्टेड फारूक अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने विजिट किया भी है। हम चाहेंगे कि खाली विजिट नहीं, बल्कि विजिट के साथ साथ लोगों को उन चीजों की जिनको इस टाइम जिन जिन चीजों की कमियां हैं वो उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। खाली एश्योर करना या किसी के वहां विजिट करके और फिर चले जाना, फिर वापस वहां पर उस चीज को ना देखना, वो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अभी जब ये लोग, आप थोड़ा सा कैमरा, एक मिनट प्लीज, मैं आपको कहूंगा कि 2 मिनट के लिए अगर आप इस चीज को थोड़ा स्टडी करेंगे तो ये लोग अपने लेवल पर, ये बच्चियां देखें, ये औरतें देखें, रब माफ करे, कुछ लोग वो भी हैं जिनको परवाह भी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बीती नहीं है। अब इनके ऊपर ये सारा कुछ जो है वो बीता है, इनके ऊपर ये परेशानियां जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो फेस कर रहे हैं। इनको पूछें कि खाना ना मिलना क्या है, और रात को सोना ना सोना, सोने की जगह, और ये सारी चीजें वही इंसान जान सकता है कि जिनके घरों में तकलीफ हुई होती है या होती है। तो मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, हाई अथॉरिटीज के लोग यहाँ पर प्रॉपर विजिट करें, यहाँ पर कोई लंगर्स का अरेंज करें, ताकि इनको सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो है वो प्रोवाइड हो, ताकि जब तक ये लेबर और ये काम, जब तक आपने ये किसी सेटलमेंट की तरफ आते, तब तक इनको एक मोरल सपोर्ट जो है वो मिलती रहे। और मैं फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई अथॉरिटीज जम्मू कश्मीर और डिप्टी सीएम साहब से भी, एलजी साहब से भी, और डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनको अपनी एक टीम भेजनी चाहिए। एक दिन भेजने से नहीं, बल्कि डेली रूटीन में इनको सुने और टीम वर्क करें। यहाँ पर देखें कि इनको किस किस्म की प्रॉब्लम है, लोगों की नाराजगियां हैं, लोगों का एक फेथ था, लोगों ने अपने फेथ को लेके, जब इलेक्शंस का टाइम आता है, जब वोटिंग का टाइम आता है, यही लोग उस टाइम जो है अपने घरों को छोड़ के, अपने बहन भाइयों को छोड़ के, भूखे प्यासे लाइन में लग के वो एक फेस बनाते हैं और उस फेस को चेयर के ऊपर बैठाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब एक इंसान एक फेथफुल वे से रब के बाद उस इंसान का चुनाव करता है, उसको सिलेक्ट करता है, तो आज वो लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और मेरी तरफ से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है, और मेरी तरफ से अपनी पर्सनल, मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी ये राजेंद्र नगर हो, गुजर नगर हो, जहाँ जहाँ पर फ्लड के जो इश्यूज आए हैं, मेरी मेडिकल की तरफ से, क्योंकि नेचुरली बात है, ये फ्लड जो है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट इंसान पर पड़ता है। अभी आप देखें, यहाँ का पानी देखें, यहाँ की सिचुएशन देखें, इससे बहुत सी डिसीजेज जो हैं उनका भी सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से कम्प्लीमेंट्री रहेगा, जब मैं आपके थ्रू मैसेज करता हूँ, ये लोग मुझे अप्रोच करेंगे, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, मेडिसिन होगी, मेरी तरफ से
बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री होगी और मैं इनके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो हैं एक इंसानियत का अच्छा सबूत दें और एक अच्छा मैसेज कन्वे करें जिससे एक इंसानियत का नाम जो है वो बाकी जिंदा रहे। थैंक यू।